ये देखो आप, ये भी दीर्घवृत्त है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दीर्घवृत्त x की घात 2/4 y की घात 2/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस वाले दीर्घवृत्त में और पहले वाले दीर्घवृत्त में क्या अंतर है? अंतर तो है, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि किताब वाला एक ही सवाल को 2 बार दे दे। अंतर तो होगा। इससे आपके फोटो बनाने के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। देखो आप कैसे कि यहाँ पर आया हल, ये है अपने पास में x की घात 2 और 2 की घात 2 प्लस y की घात 2, यह आ गया 3 की घात 2 बराबर 1। मानक सूत्र जो था वो ये था, है ना, a की घात 2 प्लस y की घात 2 और b की घात 2 बराबर। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा a बराबर कितना है, तो a बराबर है 2, b बराबर कितना है 3, यही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि b का मान a के मान से बड़ा है या a का मान b के मान से छोटा है। तो जो अंडा पहले लेटा हुआ था अब खड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो फोटो बनेगी वो खड़े अंडे की बनेगी। अब अपन सीमाएं तो x अक्ष से ही लेंगे, चाहे खड़ा कर लो अंडे को चाहे लेटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन सीमाएं कहाँ से लेंगे? x अक्ष से। तो इसलिए यहाँ पर y का मान निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे निकलेगा साहब? x की घात 2/2 प्लस y की घात 2 3 की घात 2 बराबर ये है। इसको इधर ले गए तो y की घात 2 3 की घात 2 क्या आ जाएगा? 1 माइनस x की घात 2 और बटे में 2 की घात 2। ये आ गया y की घात 2 3 की घात 2 2 की घात 2 और 2 की घात 2 माइनस x की घात 2। y बराबर ये आ गया 3/2 अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस x की घात 2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें अपन फोटो बना लें पहले तो। अब फोटो कैसे बनानी है? खड़े अंडे की, ये देखो ऐसे, है ना, ये देखो ये बन गई। यहां पर ये तो मूल बिंदु ही रहने दो, ओ 0,0। यहां पर अगर a डैश की बात करें तो ये आ जाएगा -2,0 और ये आ जाएगा a 2,0। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 0,3, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास में b डैश 0,-3। अब अपने को क्या है, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये देख लेते हैं। अपन क्या काम करते हैं, ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब अपने को इस क्षेत्र का तो निकालना नहीं है, अपने को तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है भाई, खाली इसी का थोड़ी ना क्षेत्रफल निकालना है, आपको तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसका गुणा करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि ये चारों भाग कैसे हैं? बराबर। तो आ जाए साहब मैदान में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है P से Q। क्यों रख रहे हैं अपन P से Q? A से B रखते, लेकिन पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का क्या रखेंगे अपन? बड़ा पप्पू, है ना। क्यों? क्योंकि टॉफी में दिक्कत आएगी, अपन टॉफी लेके आएंगे, उस अपने पालक को बुलाएंगे, दूसरे का आ जाएगा, गड़बड़ है सब। इसलिए ध्यान रखो सब, है ना, कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में y dx। अब यहाँ बता दो साहब, बताने में क्या दिक्कत है ना। यहाँ पर p बराबर कितना है? 0 और q बराबर कितना है बेटा? 2 और y बराबर कितना है? 3/2 और अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस x की घात 2, ये है सर। अब यहाँ पर मान रखा साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा?
ये आएगा अपने पास में, देखना 0 से 2 और 3/2 अंडर रूट 2 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx। ये आ गया। अब यहाँ पर 3/2 और 0 से 2 अंडर रूट 2 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx। ये हो गया, ठीक है। अब ये अपने को याद आना चाहिए सूत्र जो अभी पढ़ा अपन ने, यहाँ लिख देते हैं भैया सूत्र। ये तो अपन ने देखा है ना अच्छी तरह से कि चूंकि अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx बराबर, ये है x/2 अंडर रूट के अंदर a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये है सूत्र जो आपको याद रखना है और ऐसे ही बोर्ड की परीक्षा में ऐसे लिख देना है ना, ये 0 यहाँ पे रहने देना। अब साहब ये सूत्र जब आ गया तो इसमें मान रख लेते हैं। मान रखने में देखो आप क्या होता है, यहाँ पर आए अपन बराबर 3/2, ये तो बाहर चल ही रहा है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर x/2, तो ये आ गया x/2 अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2 यानी कि 2 की घात 2/2 और साइन इनवर्स x/a, ये 2 और ये आ गया अपने पास में 0 से 2। ये हो गया। अब जरा लिमिट हटा दें तो ये आ गया 3/2, है ना। यहाँ पर देखें पहले 2 को रखते हैं, 2/2 और अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 प्लस यहाँ पर आ गया अपने पास में 2 साइन इनवर्स और 1, फिर माइनस, जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, ये आ गया। ये आ गया 3/2 और ये भी 0 हो गया, ये 1, तो ये आ गया 2 गुणा π/2, तो ये आ गया अपने पास में कितना 3 π/2, ये आ गया 3 π/2। लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना था, क्या निकालना था अपने को, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखें अपन कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये होगा बेटा, है ना। अब 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 3 π/2, ये काटा कूटी करी तो ये आ गया 6 π वर्ग इकाई। ये पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ गया साहब, कितना 6 π वर्ग इकाई। ठीक है, ये दीर्घवृत्त खत्म कर दिया अपन ने। और देखते हैं और क्या इससे सवाल आ सकते हैं। ये देखो आप, ये कौन सा सवाल है, वृत्त का। ये कौन सा सवाल है, वृत्त का। अब वृत्त कौन सा वृत्त है साहब, x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4। ठीक है, x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4, और ये सरल रेखा दे रखी है ना। x और y के एक घातीय समीकरण सरल रेखा को व्यक्त करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आए साहब हल, ध्यान देना बेटा, हल। ये क्या है साहब, x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4। यहाँ पर अगर मैं केंद्र की बात करूं, इसका केंद्र वृत्त का क्या हो जाएगा 0,0, और त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या है यहाँ पर 2, है ना, a² होता है तो ये है 1। अब यहाँ पर बात करी x बराबर √3y, ये सरल रेखा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, y बराबर 1/√3 और x, ये है समीकरण नंबर 2। अगर इसकी प्रवणता की बात करता हूं मैं,
प्रवणता। प्रवणता क्या है बेटा इसकी? प्रवणता है अपने पास में टेन थीटा। टेन थीटा में 1/√3 किसका मान होता है बेटा? टेन 30 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान जो है वो कितना आएगा? 30 डिग्री। ये फोटो बनाने में आपको आसानी होगी इसमें। अब क्या दे रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में ये वृत्त और रेखा और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले फोटो बनाओ आपके लिए। यहां देखो आप फोटो, ये अपने पास में एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है ना। अब इसका केंद्र वृत्त का क्या है? 0,0। त्रिज्या कितनी है? 2। तो यहां से अपन ने ये केंद्र लिया और ये वृत्त बना दिया था। ठीक है, ये है सर, ये अपने पास में क्या बन गया? वृत्त। यहां पर इस बिंदु के अगर मैं आपसे निर्देशांक पूछूं तो इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 2,0। क्यों आएंगे? क्योंकि भाई इसकी त्रिज्या जो है वो 2 है और ये मूल बिंदु इसका केंद्र है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आई कि इस रेखा की फोटो बनानी है। अब इस रेखा की फोटो कैसे बनेगी? वो देखो आप, मजेदार बात है कि साहब ये रेखा है, इसमें अचर सी नहीं है, अचर सी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। जिस सरल रेखा में अचर सी नहीं होता है, ठीक है, जिस सरल रेखा में अचर सी नहीं होता है, वो रेखा कहां से गुजरती है? मूल बिंदु से होकर गुजरती है। नंबर 1, यहां पर कोण दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि ये रेखा एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो भैया ये देखो आप, ये मैंने रेखा मार दी, ये देखो आप, मूल बिंदु से गुजरी और इसने 30 डिग्री का कोण बना दिया। ये आ गया। अब यहां पर बात आई कि भैया ये वाला बिंदु क्या होगा, है ना, इसका नाम रखा P। ये आपको परेशान करेगा। अपने को क्षेत्रफल निकालना है इसका, इस वाले भाग का, ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत करेगा ये, इस बिंदु के निर्देशांक आपको याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे नीला पीला करके बताता हूँ। ये जो पीला भाग, एक तो ये क्षेत्र ज्ञात करना है मेरे को, है ना, और एक और क्षेत्र निकालना है, लाल कर लेते हैं ना, ये वाला क्षेत्रफल। ये अपने को दोनों क्षेत्रफल निकाल। अब कैसे निकलेंगे भैया? उसके लिए मुझे इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ पर P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर x की जगह पर ये मान रख दो आप, x की जगह पर या y की जगह पर ये मान रख दो, है ना, y की जगह मैंने ये मान रखा। तो क्या आ गया? x की घात 2 प्लस 1/3 बराबर 4, है ना, इसका मान रखा मैंने। तो ये देखो 1/3 x की घात 2, ये रख दिया। x की y की जगह पर मैंने ये मान रखा। अब ये क्या हो गया अपने पास में? देखो आप, ये बना अपने पास में 4/3 x की घात 2 बराबर 4, ये बन गया। अगर मैं इसको सरल करूं तो 4 से 4 कट गया, x की घात 2 बराबर क्या आ गया? 3। x की घात 2 बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया? √3। तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आएंगे √3, y, कोई सा भी y1 मान लो आप, y की जरूरत ही नहीं है मेरे को, y1 मान लिया मैंने। इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है? √3, y1। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये आएंगे √3, 0। अब मुझे इस लाल पीले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कला क्या थी? फोटो बनाने में। कला क्या थी? फोटो बनाने में। तो यहां पर अभीष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो अपने को निकालना है वो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? देखना जरा,
बराबर यहाँ पर आएगा अपने पास में 0 से √3 और y1 dx, है ना, y1 dx। फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस √3 से 2 तक और y2 dx, ये आ गया। अब बालक कहे कि सर ये और ये अंतर क्या है, एक साथ ही लगा देते। तो बेटा घेरना है अपने को क्षेत्रफल। तो अगर आप लाल वाले क्षेत्र को देखो, लाल वाले क्षेत्र को देखोगे तो ये रेखा और x अक्ष से घिरा हुआ है, इसमें वृत्त का कोई लेना देना नहीं है, ये रेखा और x अक्ष से घिरा हुआ है। तो ये y, इसकी जगह मैं मान कहाँ का रखूंगा, रेखा का, ये रेखा का मान रखना है। यहाँ पर जो y का मान रखूंगा कहाँ से रखूंगा, ये वाला समीकरण 2 से। और यहाँ पर किसका मान रखना है, तो यहाँ पर मान रखना है मेरे को वृत्त का, क्योंकि देखो आप यहाँ पर कहीं रेखा नहीं है, रेखा यहाँ आकर खत्म हो गई। ठीक है, तो आ जाओ मैदान में। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यह आएगा बेटा 0 से और √3, यह आ गया 1/√3 और x dx, पहली चीज, प्लस यहाँ पर √3 से 2। अब किससे लेना था अपने को, y लेना था वृत्त से, समीकरण 1 से। तो यहाँ आएगा √ में 2⁻2 और -x⁻2 dx, ये आ गया सर। अब ये तो सूत्र है, इसके बारे में तो जानते हो ना बेटा, अभी पढ़ा था अपन ने। यहाँ लिख देता हूं कि चूंकि √1/2 -x⁻2 dx बराबर x/2 √ में 1/2 -x⁻2 प्लस 1/2/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस ये है सब। ये मान अपने को यहाँ पर रखने हैं। आ जाओ मैदान में। ये आ गया 1/√3, है ना, ये आ गया x⁻2/2 और साहब सीमाएं दे रखी हैं 0 से √3 प्लस यहाँ पर देखा तो यहाँ तो ये पूरा सूत्र लिखा है। तो क्या आएगा बेटा, x/2 √ में a यानी कि 2⁻2 -x⁻2, फिर प्लस 1⁻2 2⁻2/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में x/2 और इसकी सीमा दे रखी है, देखो आप क्या, √3 से लेकर 2 तक। अब सरल करते हैं बेटा, ये 2 तो बाहर ले लो, तो ये आ गया 1/2 √3, ये आ गया 3 -0, है ना भाई, जैसे रखा तो 3 -0 प्लस इसकी बात करें, जब 2 रखते हैं तो 2/2 √ यह आ गया 2⁻2 -2⁻2 प्लस 2 और साइन इनवर्स 1, ये हो गया, है ना, फिर माइनस। अब √3 रखते हैं, तो ये आ गया अपने पास में √3/2 2⁻2 -3 और प्लस 2 और साइन इनवर्स √3/2, ये आ गया। अब यहां पर देखो आप, ये आ गया 3 √3/2, ये तो ये हो गया, ये हो गया 0, ये आ गया अपने पास में 2π/2 यानी कि पाई, फिर माइनस, यहाँ पर देखो आप, ये आ गया अपने पास में माइनस √3/2, है ना, फिर प्लस, तो
अब √3/2 साइन में किसका मान होता है 60 डिग्री, यानी कि π/3। ये कट गया। अब क्या हो गया, 3 पाई में से 2 पाई गए तो 1 पाई, तो π/3 वर्ग इकाई। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। था ना बेटा मजेदार सवाल। देखो आप आज अपन ने पढ़ा एक रेखा और वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभी टेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। कल अपन इसके कठिन कठिन प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।